हेलो भैया जी की यूपी जी के एक स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी भैया जी की यूपी जी के की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो स्थान क्या था? लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था 1857 के विद्रोह का। और झांसी का विद्रोह किया किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और मथुरा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो देवी सिंह ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम। कालपी का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और कानपुर का नेतृत्व नाना साहब और अजीमुल्लाह ने किया था। मेरठ का नेतृत्व कदम सिंह के द्वारा किया गया। और फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी मुल्ला अल्लाह के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। कब हुआ था ये? 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे। कानपुर में 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व का संचालन मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में 1857 में क्रांति का संचालन मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, ये कानपुर नहीं, ये लखनऊ में है। लखनऊ का जो नेतृत्व किया गया था संचालन मौलवी अहमद शाह और बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर हम बात करेंगे कानपुर में जो नेतृत्व किया गया था। कानपुर में 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। पीछे मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कानपुर में नाना साहब अजीमुल्लाह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम। प्रमुख शिलालेख स्तंभ, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर क्या दिया था हमने? प्रमुख शिलालेख व स्तंभ लेख। तो प्रयाग क्या कहेंगे? प्रयागराज। प्रयाग क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रयागराज। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रयाग का अशोक स्तंभ लेख। तो ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रयाग, अभी जो वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज है, तो में स्थित इस स्तंभ लेख का विशेष महत्व है। तो क्या है? प्रयाग के अशोक स्तंभ का जो लेख है ऐतिहासिक दृष्टि से उसका क्या एक विशेष महत्व बताया गया है। तो यह पत्थर का गोल स्तंभ है जिसका भार 493 मन और 35 फुट है। नीचे का व्यास लगभग 3 फुट है, जो ऊपर जाकर 2 फुट से 2 फुट 2 इंच रह गया है। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बात करें? इसके ऊपर जो अभिलेख अंकित है उससे ज्ञात होता है कि स्तंभ पहले 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की आज्ञा से कौशाम्बी से यहाँ लाया गया था। तो कब लाया गया था? 232 ईसा पूर्व में अशोक की आज्ञा से कौशाम्बी में लाया गया था ये स्तंभ लेख। तो यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि वह ऐसे कई स्तंभ दिल्ली ले गया था। क्या बात करें यहाँ पर? ये ध्यान से पढ़िए इस बात को। तो अशोक की आज्ञा से कौशाम्बी से यहाँ लाया गया होगा क्योंकि वह ऐसे कई स्तंभ दिल्ली भी ले गया था, किंतु वर्तमान स्थान में इसे 1833 में खड़ा किया गया था। ये याद रखना है यहाँ पे बात। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम सारनाथ का जो स्तंभ लेख है इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रदेश ही नहीं, भारत का यह महत्वपूर्ण स्तंभ लेख सारनाथ में है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्तंभ लेख सारनाथ में स्थित है। प्रदेश ही नहीं, भारत का यह महत्वपूर्ण स्तंभ लेख सारनाथ में है। इसी स्तंभ लेख से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है वो किससे लिया गया है? स्तंभ लेख से लिया गया है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम। तो इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर स्थित चौकी पर 4 सिंह बैठे हैं। तो 4 शेर है, 3 तो हमें दिखाई देते हैं, एक इधर है एक साइड में, एक जो आगे दिखाई देता है फ्रंट से उसके पीछे है। तो 4 शेर होते हैं जिसपे क्या दर्शाया गया? 4 सिंहों की
पीठ सटाए हुए हैं। तो यहाँ पर दिखाएगी पीठ सटाए हुए सभी चारों शेर बैठे हुए हैं, मूर्ति हैं, तथा ये सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। चक्र धारण क्या, एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए हैं, तो चक्र धारण किए हुए हैं। चक्र का जिसमें क्या है, जो कि धर्म चक्र का प्रतीक है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं हम सारनाथ का चौखंड स्तूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो वाराणसी से सारनाथ जाने वाले मार्ग में बाएं हाथ पर एक विशाल मिट्टी के टीले के ऊपर पत्थर की अष्टकोण दीवार और छत है। समीपवर्ती लोग इसे सीता रसोई के नाम से भी जानते हैं। तो क्या पॉइंट का है यहाँ पर, वाराणसी में सारनाथ जाने वाले मार्ग से बाएं हाथ पर एक विशाल मिट्टी के टीले के ऊपर पत्थर की अष्टकोण दीवार और छत है। समीपवर्ती लोग इसे सीता रसोई कहते हैं। तो समीप ये जो टीला है ऊपर की ओर उसे क्या कहते हैं, सीता रसोई के नाम से भी जानते हैं। तो यह चौखंडी स्तूप है, इसका निर्माण गुप्त काल के पूर्व माना जाता है। तो इसका निर्माण कब माना जाता है, गुप्त काल से पूर्व, पूर्व मतलब गुप्त काल से पहले का माना जाता है। आगे बात करते हैं हम धर्मराजिक स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर धर्मराजिक स्तूप क्या करें, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही अशोक द्वारा निर्मित राजिक नामक स्तूप स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में किसके द्वारा निर्मित, अशोक के द्वारा निर्मित राजिक नामक स्तूप स्थित है। इस स्तूप की केवल नीचे की नींव ही शेष बची है। अभी वर्तमान में क्या है कि नीचे की सिर्फ नींव बची है यहाँ पर। तो कनिष्क का मथुरा स्तंभ के यहाँ पर बारे में चर्चा करेंगे। तो कनिष्क का मथुरा स्तंभ क्या होगा, इसके बारे में भी देखते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में स्थित कनिष्क का यह स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो कनिष्क का जो स्तंभ लेख था वो किस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन में दिया जाएगा ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि या और भी लिपि वहाँ पे दी होंगी, तो आपको ब्राह्मी लिपि पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। तो इस अभिलेख में कनिष्क से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ पर जो हमने कवर कराई है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी के जीके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, प्रमुख शिलालेख व स्तंभ लेख के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। और जो पहले हमने प्रीवियस वीडियो हमने कराई है उसका हमने रिवीजन भी यहाँ पर किया है। तो इसका आप जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहें। अब किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSS के थ्रू वीडियो की वैकेंसी निकलती है, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी निकलती है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है। और अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गए हैं, जिसमें यूपी जीके के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जितने भी यहाँ पर कवर करा रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसमें से क्वेश्चन कम से कम एक वीडियो में से 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जी के चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितनी भी हमारी वीडियोज़ आएंगी आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा आपके पास आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो हमारी वीडियोस ट्यूसडे सुबह 4 बजे आती है, वेडनेसडे सैटरडे में सुबह 4 बजे पब्लिश होती है। बाकी के दिन आपको बाकी के सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक ज़रूर कर लें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।